हम सभी को कुछ पसंद आए या ना आए, लेकिन पराठा खाना तो हम सभी को बेहद पसंद है। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यमी पराठा लेकर हाजिर हैं, पत्ता गोभी पराठा की रेसिपी। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रेखा और आपका स्वागत करती हूँ स्वीटू की रसोई में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बनाना स्टार्ट करते हैं गोभी का पराठा। तो यहाँ पर पत्ता गोभी पराठा बनाने के लिए मैं पत्ता गोभी ली हूँ, एकदम फ्रेश है दोस्तों। मैं ऊपर का छिलका हटा चुकी हूँ, ग्रीन वाला। ये देखिए, पत्ता गोभी के साथ साथ मैं यहाँ पे 10 से 12 कलियां लहसुन का ली हूँ और उसी के साथ मैं 4 मिर्च ली हूँ हरी, एकदम फ्रेश ताजी। और उसी के साथ एकदम फ्रेश हरी हरी मैं धनिया लेके रख ली हूँ दोस्तों। ये देखिए, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि मैं यहाँ पे कद्दूकस का इस्तेमाल ना करके मैं यहाँ पर सिर्फ चॉपर का इस्तेमाल करूंगी दोस्तों। अगर आपके पास कद्दूकस है तो कद्दूकस से कीजिए, अगर चॉपर है तो चॉपर। कोई बहुत जबरदस्ती नहीं है कि हमें किस चीज से इसे ग्रेट करना है। तो ये देखिए, मैं जो है इसको पत्ता गोभी को अच्छे से कट कर रहे हैं दोस्तों। आप इसे बारीक कट कर लीजिए, ज्यादा बारीक भी नहीं करना, क्योंकि हमें इसे चॉपर में डाल के अच्छे से ग्रेट कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, मैं इसको अच्छे से कट कर ले रही हूँ। आप देखिए, छोटे छोटे भागों में निकाल रही हूँ। ये देखिए, मैं इसके बाद मैं इसे चॉपर में रख ली हूँ। और रखने के बाद उसी के साथ मैं यहाँ पे लहसुन की कलियां जो 10 से 12 मैं ली थी उसको, और उसी के साथ मैं यहाँ पे हरी मिर्च जो 4 ली थी उसको, मैं इन सबको एक में डाल दे रही हूँ दोस्तों। आप देखिए, इसके बाद इसका ढक्कन मैं बंद कर दूंगी दोस्तों और इसे अच्छे से अब इसे खींच खींच कर चॉप करूंगी दोस्तों। चॉपर करने में मजा भी आता है और अच्छा भी लगता है और जल्दी से चॉप भी हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता है। जल्दी जल्दी हमें काम हमारा हो जाता है जल्दी से जल्दी। ये देखिए, अच्छे से चॉप हो चुका है, आप देख सकते हैं। बहुत ही बारीक और बहुत ही अच्छी तरीके से ही चॉप हुआ है, अच्छा लग रहा है देखने में भी। कितने अच्छे से हमारा पत्ता गोभी अच्छे से एकदम बारीक बारीक हो चुका है, ये देखिए। और उसी के बाद जो बचा है मैं उसको भी अच्छे से इसमें चॉप कर लूंगी दोस्तों। ये देखिए, मैं उसको भी अच्छे से चॉप कर ली हूँ, आपको दिखा दी हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं, जो थोड़ा सा बचा था उसको भी मैं इसमें चॉप कर ली हूँ। ये देखिए, अब हम जो है इसे एक बाउल में निकाल के हटा देंगे। और उसके बाद मैं गैस पे रख दी हूँ कढ़ाई में मैं डाल दे रही हूँ 3 से 4 चम्मच तेल। और उसी के साथ मैं आधा चम्मच डालूंगी जीरा, चटकने के लिए मैं यहाँ पे छोड़ दूंगी दोस्तों। ये देखिए, जीरा हमारा जब चटक जाएगा तो उसी के साथ मैं यहाँ पे डाल दूंगी अजवाइन। ये देखिए, मैं आधा चम्मच यहाँ पे अजवाइन डाली हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे चाट मसाला डाल रही हूँ, जो पराठा को सबसे ज्यादा चटपटा बनाएगा। और उसी के बाद मैं यहाँ पे डालूंगी आधा चम्मच हल्दी पाउडर दोस्तों, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर दोस्तों, चटपटा बनाने के लिए। और उसी के साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ, आधा चम्मच डाल रही हूँ दोस्तों। और इसी के साथ मैं यहाँ पे डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला, यानी आधा चम्मच मैं यहाँ पे गरम मसाला ली हूँ दोस्तों। पराठे को बहुत ही चटपटा और बहुत ही स्पाइसी बनाने के लिए, तो ध्यान रखिए हमारा पराठा बहुत ही स्पाइसी बनकर तैयार होगा दोस्तों। इतना सारे मसाले जो डाल रही हूँ चटपटा बनाने के लिए। ये देखिए, मैं अब जो है कद्दूकस जो की थी पत्ता गोभी को, मैं उसको भी जो कटोरे में मैं रखी थी उसको मैं इसमें कढ़ाई में डाल दी हूँ। अब इन सबको मैं मिला लूंगी दोस्तों। ये देखिए, इन सबको मैं अच्छे से मिला ले रही हूँ दोस्तों। ध्यान रखिए, हम यहाँ पे नमक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, नमक का प्रयोग हम सबसे बाद में करेंगे दोस्तों। अब ये देखिए, हमें ध्यान रखिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें एकदम फुल आंच में पत्ता गोभी को ऐसे ही भूनना है। अगर इसे हम थोड़ा मीडियम आंच में भूनेंगे या स्लो आंच में तो क्या होगा कि ये पानी छोड़ने लगेगा। इसीलिए हमें इसे एकदम तेज आंच में पकाना है दोस्तों। ये देखिए, एकदम तेज आंच में ये पक रहा है दोस्तों। पत्ता गोभी हमारा पक चुका है, मैं इसे ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। अब मैं यहाँ पे लूंगी एक बाउल में मैं 1 कटोरी आटा डाल रही हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं, ये 250 ग्राम आटा लगभग होगा। ये देखिए, और इसके बाद मैं यहाँ पे ली हूँ आधा चम्मच अजवाइन, और यहाँ पे मैं स्वादानुसार नमक ली हूँ दोस्तों। ये देखिए, मैं यहाँ पे स्वादानुसार नमक ली हूँ।
और इसके बाद इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी हाथों से। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। मैं यहाँ पे अब पानी डाल डाल के एक सॉफ्ट डो लगा के तैयार करूंगी दोस्तों। पराठा बनाने के लिए सबसे सबसे ज्यादा हमें आटा को गूंथने में फोकस करना है, क्योंकि आटा हमारा एकदम स्मूथ और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनकर तैयार होना चाहिए। जितना अच्छा हमारा आटा तैयार होगा उतना ही परफेक्ट हमारा पराठा बनकर तैयार होगा दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही हमें मेहनत से इसे आटा गूंथना है। अब इसी के बाद हमारा आटा गूंथ चुका है, लेकिन हम यहाँ पे 1 चम्मच जो है तेल लगाकर इसे अच्छे से आटा मसल कर इसे मैं ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए रख दूंगी दोस्तों। उसी के बाद जो है मैं यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ पे लोइयां तोड़ूंगी दोस्तों। ये देखिए मैं लोइयां साइज का एक ही साइज का तोड़ के रख दे रही हूँ दोस्तों। ये देखिए उसके बाद जो मेरी स्टफिंग एकदम ठंडी हो चुकी है, मैं उसमें डालूंगी स्वादानुसार नमक दोस्तों। ये देखिए स्वादानुसार नमक डालने के बाद मैं यहाँ पे हरा धनिया जो काट के बारीक रखी थी उसको मैं यहाँ पे डाल दूंगी। डालकर मैं इसे अच्छे से मिला लूंगी दोस्तों। ये देखिए अच्छे से मिला ली हूँ। अब उसके बाद मैं एक लोई लेके इसे मैं थोड़ा सा सूखा आटा लेके इसे अब उंगलियों के सहायता से मैं बढ़ाऊंगी दोस्तों। ये देखिए उंगलियों की सहायता से ही हम इसे बढ़ा के एक अच्छी सी कटोरी बना के लेंगे। और जब मेरी कटोरी बन जाएगी, मतलब इतना बढ़ के, तो मैं इसमें 2 से 3 चम्मच जो है स्टफिंग मैं इसमें भरूंगी दोस्तों। ये देखिए मैं स्टफिंग को इसमें भर के जितना अच्छे से दबा दबा आप भर सकते हैं उतना भरिए। जिस हिसाब से आपकी लोई रहेगी उस हिसाब से आपकी स्टफिंग इसमें भरवाएगी दोस्तों। ये देखिए इतने अच्छे से हमारी जो लोई थी बन गई है। अब ये एकदम अच्छे से स्टफिंग हमारी भर चुकी है। अब मैं सूखा आटा लूंगी और उसको मैं हथेलियों के सहारे से इसे थोड़ा सा इसे रोल करूंगी। उसके बाद ये देखिए मैं इसे चकले पे रख के थपथपी देकर उंगलियों से, तब मैं इसे बेलन चला के इसे गोल आकार में अच्छे से बेलूंगी दोस्तों। ये देखिए हमारा जो है एकदम परफेक्ट पराठा बनकर तैयार हो रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं ना कहीं से फट रहा है ना कहीं से चिटक रहा है। तो इसे ही कहते हैं एकदम परफेक्ट पराठा बनकर तैयार होना दोस्तों। आप देख सकते हैं इसमें झलक रहा है पराठा हमारा, अंदर से जो स्टफिंग भरी हुई है वो बाहर से झलक रहा है, दिख रहा है, देख सकते हैं। इसी को हम कहते हैं एकदम परफेक्ट पराठा हमारा तैयार होना। तो दोस्तों ये देखिए तवे पे मैं डाल दी हूँ, गर्म हो चुका है। मैं पलट कर इसमें तेल लगा दी हूँ दोस्तों। अब दोनों तरफ मैं तेल लगा कर इसे अलट पलट कर सेक लूंगी दोस्तों। ये देखिए अब इधर भी मैं तेल लगा ली हूँ। देख रहे हैं कितने अच्छे से डब से हमारा पराठा फूल भी जा रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से, कितना फूला फूला एकदम यमी क्रिस्पी क्रिस्पी हमारा पराठा बनकर तैयार हो रहा है दोस्तों। आप पास से देखिए, ये देखिए कितना क्रिस्पी हमारा पराठा बनकर तैयार हुआ है। इसी के साथ मैं दूसरा भी पराठा बना के आपको दिखाऊंगी दोस्तों कि आप देख सकते हैं एक पराठा मैं और आपको बेल के स्टफिंग भर के बेल के दिखाती हूँ। आप देखिए कितने अच्छे से हमारा पराठा बनकर तैयार होता है दोस्तों। आप देख सकते हैं। ये देखिए मैं अब इसे रोल कर ली हूँ। अब मैं इसे जो है उंगलियों के सारे से सारे आटा इकट्ठा करके ये देखिए अच्छे से उसी में फोल्ड कर दी हूँ। अब मैं इसको थपथपी दे के चकले पे अच्छे से इसे अब सूखा आटा लगा के भी अच्छे से इसे मैं थपथपी दे के बढ़ाऊंगी दोस्तों। ये देखिए मैं यहाँ पे सूखा आटा भी लगा के इसे रोल करूंगी। ये देखिए अब मैं इसे थपथपी देके और थोड़ा बढ़ा ली हूँ ताकि हमारे अंदर की स्टफिंग बाहर फैल जाए। ये देखिए अब मैं इसे अच्छे से बेल के आपको दिखा रही हूँ। एकदम गोलाकार में आपका पराठा ये भी बनकर तैयार होगा दोस्तों। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा, और ना फट रहा है ना कहीं से चिटक रहा है, कहीं से और दिख रहा है दोस्तों। जो इतना थोड़ा बहुत दिख भी रहा है ना, तो समझ लीजिए कि हमारा एकदम परफेक्ट पराठा बनकर तैयार हुआ है, क्योंकि इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है दोस्तों। जो थोड़ा थोड़ा ऐसे दिखता है उसका स्वाद सबसे अलग ही, सबसे हटके ही आता है दोस्तों। ये देखिए अब ये तावा पे मैं इसको भी डाल दी हूँ और इसे पलट दी हूँ। सीटियां पड़ने के बाद ये इसमें तेल लगा के मैं दूसरी तरफ पलट कर इधर भी तेल लगा दूंगी दोस्तों। ये देखिए आप चाहें तो यहाँ पे घी या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे तेल का इस्तेमाल किया है दोस्तों। ये देखिए मैं दोनों तरफ कितना क्रिस्पी हमारा पराठा बन रहा है, आप देख सकते हैं। दोनों तरफ मैं अलट पलट कर अच्छे से सेक कर ली हूँ दोस्तों। ये देखिए हमारा पराठा बनकर हो गया है रेडी दोस्तों। आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यमी हमारा पराठा बनकर तैयार हुआ है दोस्तों। और
तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों एक बार आप अपने घर पर जरूर ये पराठा बनाएंगे और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे आपकी पत्ता गोभी की पराठा कैसे बनी थी, बिना फटे एकदम डब से फूल जाने वाली पराठा। तो दोस्तों ये देखिए मैं इसे एक प्लेट में निकाल ली हूँ और आप इसे चाहे अचार के साथ, चाहे चटनी के साथ, चाहे जिसके साथ आप खाएं या सब्जी के साथ आप खाएंगे, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी। नहीं तो अगर इसे आप चाहें तो चाय के साथ वैसे भी पराठा खाएं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी लगेगा दोस्तों। आप चाय के साथ भी इसे ले सकते हैं। ये देखिए मैं आपको एक पराठा यहाँ पे ऐसे फाड़ के दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से हमारी स्टफिंग फैली फैली और भरी भरी सी है। आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना लजीज दिख रहा है अंदर से, बहुत ही यमी है, गरम गरम इसमें धुआं भी निकल रहा है, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यमी पराठा बनकर तैयार हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों मुंह में पानी आ रहा है देखकर, तो सोचो आपका क्या हाल होगा। मैं भी जल्दी जल्दी इसे खत्म करके अपने खाने की तरफ चलने वाली हूँ दोस्तों। ये देखिए आप देख सकते हैं चारों तरफ से, देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा पराठा फैला है। ऐसा कहीं नहीं है कि जहां हमारी स्टफिंग नहीं पहुंची है और बाहर से निकला भी नहीं है, यानी फूटा भी नहीं कहीं पे। और देखिए दोनों पराठे में आप देख सकते हैं कितने अच्छे से स्टफिंग फैली फैली हुई है। मैं आपको दोनों तरफ से दिखा दी हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप चाहे सुबह के नाश्ते में या शाम के नाश्ते में कभी भी इसे किसी भी चीज के साथ, चाहे चटनी के साथ, चाहे चाय के साथ या सब्जी के साथ, किसी भी चीज के साथ इसे आप खाएंगे, आपको बहुत पसंद आएगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत जरा भी पसंद आई है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, बाय बाय।